जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे चातुर्मास कथा अध्याय 20। पिछली कथा में हमने भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की लीलाओं का श्रवण किया और कैसे उन्होंने धर्म की स्थापना की। आज के इस विशेष अध्याय में हम चातुर्मास के दौरान वृक्षों के महत्व, तिल की महिमा और एक अद्भुत कथा के माध्यम से भक्ति और भगवान की कृपा का दर्शन करेंगे। यह कथा हमें चातुर्मास के दौरान प्रकृति और दान के महत्व को समझने में सहायता करेगी। एक बार भृगु ऋषि से कुछ जिज्ञासु शिष्य पूछने लगे, हे ऋषिवर, चातुर्मास के आरंभ होते ही देवता किस कारण से वृक्षों में आकर समाहित होते हैं? यह हमको अत्यंत ही आश्चर्य प्रतीत होता है। कृपया करके आप हमें विस्तार से सुनाइए कि किस वृक्ष में कौन से देवता का वास होता है। भृगु ऋषि मुस्कुराए और कहने लगे, हे शिष्यों, यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वास्तव में अमृत से मिला हुआ जल, अमृत जल, जिसका पान करने के लिए देवता वृक्षों के रूप में आकर पृथ्वी पर वास करते हैं, वह जल प्रकृति के माध्यम से ही प्राप्त होता है। उस अमृत जल का पान करने से उसमें बल, तेज, कांति आदि की वृद्धि होती है। इसी कारण देवता इसका पान करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए पितर और देवता सब लोगों के हित की कामना के लिए इस वृक्षों का सेवन करते हैं। यद्यपि इस वृक्षों की पूजा और सेवा सदा ही अच्छी होती है, परंतु चातुर्मास में इसका अधिक फल मिलता है। भृगु ऋषि ने आगे समझाया, तिलों के जल से पेड़ों की सेवा करना सब कामनाओं को देने वाला होता है। दूध से इन पेड़ों को सींचने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वट, बरगद का पेड़, चातुर्मास में विशेषकर ब्रह्मा जी वट के पेड़ में आकर वास करते हैं और प्राणियों को वरदान देते हैं। तिलों के पौधे, सावित्री देवी तिलों के पौधों में आकर वास करती हैं। सदैव तथा विशेषकर चातुर्मास में तिलों का सेवन महान पद देने वाला होता है। तिल अत्यंत पवित्र और धर्म कार्यों में शुभ है। ये शत्रु के विनाशकारक, पापों के नाश करने वाले, मुक्ति और भुक्ति, सांसारिक सुख को देने वाले तथा सब पुण्य कर्मों में काम आने वाले होते हैं। तिलों का दान, तिलों को धन्य देव धन्य कहा गया है, इसलिए तिलों का दान सब दानों में उत्तम है। यदि सोने के पात्र में तिल का दान दिया जाए तो ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी धुल जाता है। विशेषकर चातुर्मास में तिलों के तर्पण से पितर नित्य तृप्ति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तिल का दर्शन, तिल का स्पर्श और तिल को खाने से मनुष्य का शरीर शुद्ध हो जाता है। तिल के पौधे के दर्शन करने या स्पर्श करने मात्र से ही मनुष्य के इस संसार के जन्मों के पाप धुल जाते हैं। चातुर्मास में जो इसका सेवन करता है वह उत्तम फल को देने वाला होता है। चातुर्मास में जौ के तर्पण से देवता और ऋषि भी प्रसन्न होते हैं। आम का वृक्ष, चातुर्मास में प्रजापति ब्रह्मा जी आम के वृक्ष में आकर वास करते हैं। आम के वृक्ष में अन्य देवी देवता भी आकर वास करते हैं। बरगद का वृक्ष, बरगद के वृक्ष में नाग, गंधर्व आदि वास करते हैं। गूलर का पेड़, यक्ष गूलर के पेड़ में वास करते हैं। खजूर का पेड़, वरुण देव खजूर के पेड़ में वास करते हैं। बेर का पेड़, रुद्र बेर के पेड़ में वास करते हैं। बकुल का पेड़, सप्तर्षि बकुल के पेड़ों में वास करते हैं। जामुन का पेड़, भगवान कृष्ण जामुन के पेड़ में आकर वास करते हैं। चातुर्मास में इन पेड़ों की सेवा करके और चातुर्मास की समाप्ति पर एक ब्राह्मण को सपरिवार भोजन कराकर अन्न, वस्त्र और रुपया का दान करने से करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। ऐसा करने से भगवान संतुष्ट होते हैं और उसे स्थायी लक्ष्मी का आशीर्वाद देते हैं। उद्यापन के दिन मनुष्य को एक समय भोजन करना चाहिए। चातुर्मास में नवग्रह भी अपने अपने पेड़ों में आकर वास करते हैं। सूर्य आँख में, चंद्रमा ढाक में, मंगल खैर के पेड़ में, बुध अपामार्ग चिड़चिड़ा में, बृहस्पति पीपल में, शुक्र गूलर में, शनि समी में, राहु दुर्वा दूब में, केतु कुश में। इनकी पूजा और सेवा से मनुष्य शुभ फल को प्राप्त होता है तथा अशुभ का नाश होता है। इन पेड़ों की ही पूजा और सींचने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इन पेड़ों में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों देवता आकर वास करते हैं। सब देवता अपनी पत्नियों सहित इन पेड़ों में आकर वास करते हैं और मनुष्य को शुभ फल देते हैं। पीपल का पेड़,
पीपल के पेड़ में तो सारे देवता वास करते हैं। इसकी जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव जी का वास होता है तथा प्रत्येक पत्ती में अन्य देवताओं का वास होता है। तुलसी, केला और आंवला, इन पेड़ों में माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का वास होता है। इनकी रोज पूजा करने से घर में धन धान्य, सुख, वैभव और समृद्धि बढ़ती है। बरगद और बेल का पेड़, बरगद और बेल के पेड़ में महादेव जी का वास होता है। जो इनकी पूजा करते हैं उनकी मनोकामना भी तुरंत पूरी हो जाती है। समी का पेड़, समी के पेड़ में शनि देवता का वास होता है। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक समी के पेड़ के नीचे जलाने से शनि महाराज की कृपा बरसने लगती है और जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। कमल का पेड़, कमल के पेड़ में लक्ष्मी जी का वास होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कमल के पेड़ के नीचे यज्ञ हवन करने से माँ लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा बरसने लगती है। दुर्वा, हरी हरी दुर्वा गणेश भगवान को अत्यधिक प्रिय है। बुधवार के दिन भगवान गणेश को हरी हरी दुर्वा चढ़ाने से उस व्यक्ति के सभी विघ्न, संकट गणेश भगवान दूर करते हैं। बांस का पेड़, बांस के पेड़ में भगवान श्री कृष्ण का वास होता है क्योंकि इसी बांस में भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बनती है। शादी, जनेऊ, मंडप सभी में बांस का प्रयोग किया जाता है। जो लोग चातुर्मास में शिव जी की उपासना, पूजा और व्रत करते हैं उनका जीवन धन्य है, उनका जीवन सफल है, उनके कुल का उद्धार हो जाता है। जिनके मुख से चातुर्मास में शिव जी का नाम निकलता है उनका तुरंत उद्धार हो जाता है, उनके शरीर से पाप दूर हो जाते हैं। मनुष्य को जो शिव जी की पूजा करते हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे खजूर के पेड़ के खजूर को कोई भी नहीं ले जा सकता। यह उपमा थोड़ी अटपटी लग रही है। संभवतः इसका अर्थ यह है कि शिव भक्त को कोई छू नहीं सकता, जैसे खजूर के फल तक पहुंचना कठिन होता है। शिव नाम, भस्म और रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान है। शिव नाम गंगा है, विभूति भस्म, यमुना तो रुद्राक्ष सरस्वती है। इन तीनों का संगम त्रिवेणी कहलाता है। यह त्रिवेणी समस्त पापों का नाश कर देती है। जो व्यक्ति चातुर्मास में शिव की उपासना करते हैं वे पूर्ण वेद शास्त्र के ज्ञाता बन जाते हैं। ओम अलौकिक है, अद्भुत शक्ति है, ब्रह्म का स्वरूप है। जो व्यक्ति सदा ओम का उच्चारण करते हैं उनके चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जो व्यक्ति ओम ध्वनि को सुनता है, सुनने मात्र से ही वह परमात्मा से सीधा जुड़ जाता है। ओम 3 ध्वनियों से मिलकर बना है, अ, उ, म, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। यह भूलोक, वरलोक और स्वर्गलोक का प्रतीक है। ओम का उच्चारण करने से शरीर एकाग्र करने से मदद मिलती है। इसका उच्चारण करने से वाचिक, मानसिक सभी भार दूर हो जाते हैं। ओम का उच्चारण करने से शरीर के चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल तैयार हो जाता है जो जपने वाले मनुष्य की सदैव रक्षा करता है। ओम को जपने वाला मनुष्य पवित्र हो जाता है। ओम का जप करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा मिलने लगती है। नियमित रूप से ओम का जप करने से एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है। तनाव और समस्त समस्याएं खत्म हो जाती है। ओम का जप करने से परमपिता परमेश्वर खुश हो जाते हैं। ओम में सभी देवताओं का वास होता है। ओम में इतनी शक्ति है कि मात्र इसका जप करने से ईश्वर को पाया जा सकता है। ओम में पूरी सृष्टि समाई हुई है। मरते हुए व्यक्ति के मुख से अगर ओम शब्द निकल जाए तो उसे तुरंत परम गति की प्राप्ति होती है। ध्यान बिंदु उपनिषद में यह कहा गया है कि अगर पापी से पापी मनुष्य भी ओम का उच्चारण या स्मरण कर लेता है तो उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जप का तरीका, दाएं हाथ की अनामिका उंगली रिंग फिगर के बीच के पर्व से शुरू करके कनिष्ठ छोटी उंगली के पर्वों से होते हुए तर्जनी के मूल तक 10 पर्वों को गिनकर मंत्र का जाप करना चाहिए। यह तरीका सामान्यतः माला के उपयोग के बिना मंत्र जप के लिए बताया जाता है। ओम का जप करने वाले व्यक्ति को अन्य कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। ओम का जप करने वालों की यश कीर्ति 10 दिशाओं में फैलती है। कोई भी शुभ काम करने से पहले यदि ओम का उच्चारण करके किया जाए तो उस काम में जरूर सफलता मिलती है। अगर स्त्रियां घर की रसोई का काम शुरू करने से पहले ओम का उच्चारण कर ले तो घर में बरकत बढ़ जाती है।
ओम का जप करने से रोग, दोष, दुख, पीड़ा सब दूर हो जाते हैं। धन, दौलत, खुशियाँ, सफलता, असफलता सब हमारे कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। भगवान की न्याय व्यवस्था बड़ी ही सुनिश्चित है। अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा फल, बुरे कर्म करने वालों को बुरा फल भोगना ही पड़ता है। कल हमने जो कर्म किए हैं, उसका फल आज हम भोग रहे हैं। हम खुद अपना भाग्य लिखते हैं। प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार फल मिलता है। कर्मों का फल भोगे बिना मुक्ति नहीं मिलती। इंसान जो करता है उसे वही मिलता है। अच्छे कर्म करता है तो अच्छे फल, बुरे कर्म करता है तो बुरे फल भोगने ही पड़ते हैं। पका हुआ फल कभी कड़वा नहीं निकलता, वह मीठा ही निकलता है। कोई किसी के दुख का कारण नहीं होता, अपने ही कर्म होते हैं जिसकी वजह से दुख उठाने पड़ते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं, वह पिछले कर्मों की देन है। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। मलुका दास जी का यह दोहा अक्सर गलत अर्थ में लिया जाता है। इसका अर्थ है आलस्य नहीं बल्कि भगवान पर पूर्ण विश्वास है। लोभ, मोह, स्वार्थ से ऊपर उठे बिना सच्चे सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। मेहनत से जो कमाया जाता है, वही हरि की इच्छा समझनी चाहिए। लोभ, मोह, माया ये सभी दुख देने वाले होते हैं, इनसे बचना चाहिए। त्याग और परोपकार से बढ़कर कोई सुख नहीं। किसी की मदद करना, प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को रोटी खिलाना, अंधे को सड़क पार कराने से जिस सुख की अनुभूति होती है, उसका वर्णन तो किया भी नहीं जा सकता। किसी ने सही कहा है कि कर्म वह आईना है जो हमें हमारा स्वरूप दिखाता है। एक बार एक व्यक्ति एक मार्ग से गुजर रहा था। उस मार्ग में उसे एक जामुन का पेड़ दिखाई दिया। जामुन का पेड़ देखा आंखें ने, लेकिन आंखें वहां तक चलकर नहीं जा सकती थी। चलकर गए पैरों ने, पर जामुन तोड़ नहीं सकते थे। जामुन तोड़े हाथों ने, हाथ जामुन खा नहीं सकते थे। जामुन खाया मुंह ने, जामुन गया पेट में। लेकिन उस बगीचे के मालिक ने उस व्यक्ति को मारा पीठ पर। गलती तो आंख ने की थी, तो सजा आंखों को ही मिलनी चाहिए थी। तब वह व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और इसका कारण पूछने लगा। हे गुरुदेव, जामुन देखा तो आंखों ने था, मारपीट क्यों पड़ी? तब साधु ने उसे व्यक्ति से कहा, हे पुत्र, सजा तो आंख को ही मिली। व्यक्ति ने पूछा, कैसे गुरुदेव? तो गुरु ने कहा, पुत्र, माना कि डंडा तो पीठ पर पड़ा, लेकिन दर्द से रोई तो आंखें ही थी। अंत में सजा तो आंखों को ही मिली। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों का स्वामी है। अपने कर्मों को ही हम विरासत में पाते हैं। जैसे शुभ अशुभ होते हैं, परिणाम भी वैसे ही शुभ और अशुभ होते हैं। भाग्य मनुष्य के अधीन होता है, वह जैसा चाहे अपना भाग्य बना सकता है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं। शारीरिक कर्म जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे किसी को शारीरिक पीड़ा पहुंचाना। वाचिक कर्म मुंह से किए गए कर्म, जैसे किसी के साथ गाली गलौज करना। मानसिक कर्म वे होते हैं जब हम दूसरों के साथ बुरी भावना रखते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, ये मानसिक कर्म कहलाते हैं। इसलिए इस जन्म में हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि इसका फल हमें अगले जन्म में अच्छा मिले। आइए अब इस अध्याय में हम 5 पांडव और छठी द्रौपदी वाली कथा सुनते हैं। जब पांडव को 12 बरस का वनवास हो गया तो वे वन में बैठकर सूर्य नारायण भगवान की स्तुति करने लगे। द्रौपदी हाथ में तांबे का कोरा कलश लेकर उसमें जल भरकर लाल पुष्प हाथ में लेकर कहने लगी, हे सूर्य नारायण भगवान, तेज प्रकाश करो। सूर्य नारायण भगवान द्रौपदी से बोले, हे द्रौपदी, तुम यह क्या मांग रही हो? निपुति संतानहीन पुत्र मांगे, निर्धन धन मांगे और कुंवारी लड़कियां अच्छा वर मांगे, लेकिन तू वन में अपने पतियों के साथ खुले में बैठी है और फिर भी तेज प्रकाश मांग रही है। तो द्रौपदी बोली, हे सूर्य नारायण भगवान, आप तेज प्रकाश करो। तो सूर्य भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब पहले विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र निकला, दूसरे में शंकर भगवान का त्रिशूल निकला, तीसरे में हनुमान जी की गदा निकली, चौथे में राम जी का धनुष निकला, पांचवे में पशुपतिनाथ की बरछी भाला निकली। तब सूर्य भगवान ने द्रौपदी से कहा, हे कल्याणी, तू इन शस्त्रों की पूजा कर, इससे सुमति आ जाएगी, कुमति मिट जाएगी। द्रौपदी ने ऐसा ही किया। सूर्य भगवान ने द्रौपदी की पूजा से खुश होकर उसे एक अक्षय पात्र
तांबा या ताड़ी दिया और कहा, हे द्रौपदी, इस पात्र में एक तुलसी का पत्ता डालकर मनचाहा भोजन मांग लेना। तेरे पास इतना भोजन आ जाएगा कि तू रोज 88,000 ऋषि मुनियों को भोजन करा पाएगी। तेरे हाथ से सभी अतिथि भोजन खाएंगे। फिर तू अपने पांचों पतियों को भोजन कराना और अंत में तू भोजन करना और पात्र को मांज कर रख देना। हे द्रौपदी, तू यह नित्य का नियम कर ले। तू सबको भोजन कराने के बाद ही भोजन खाएगी। द्रौपदी ने सूर्य भगवान को वचन दे दिया। अब द्रौपदी रोज सुबह उठती और नहाती धोती, अच्छे पात्र को मांजकर चूल्हे पर चढ़ा देती। फिर 28,000 ऋषि मुनियों और आने वाले अतिथियों को स्वादिष्ट भोजन करा के अपने पांचों पतियों को भोजन कराती और अंत में स्वयं भोजन खाती और पात्र को मांज कर रख देती। द्रौपदी की इस अन्नदान की चर्चा आकाश, पाताल और स्वर्ग तक होने लगी। जब इस बात का पता दुर्योधन को चला तो उसे बहुत जलन हुई। तब एक बार दुर्वासा मुनि दुर्योधन के अतिथियों को स्वीकार करने के लिए उसके महल में पहुंचे। तो दुर्योधन ने खूब सेवा टहल की, तरह तरह के व्यंजन खिलाए। जब भोजन करके दुर्वासा मुनि उठे तो उन्होंने दुर्योधन से कहा, हे वत्स, आज तुमने बहुत स्वादिष्ट भोजन खिलाया। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तू कोई वरदान मांग ले। तो दुर्योधन बोला, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे पास सब ठाट बाट है। हे मुनिवर, आप तो मेरे लिए यह पता लगाइए कि द्रौपदी वन में रहकर भी 28,000 ऋषि मुनियों को भोजन कहाँ से करा रही है। हे मुनिवर, आज आप उनके पास जाकर भोजन करिए। तब दुर्वासा मुनि मन ही मन सोचने लगे, अरे दुष्ट, तेरा अन्न खाया है तो यह काम तो करना ही पड़ेगा। किसी ने सही कहा है, जैसा अन्न वैसा मन। तब दुर्वासा मुनि अपने 1,000,000 शिष्यों को लेकर पांडवों के पास पहुंचे और बोले, अरे पांडवों, हम सब बहुत भूखे हैं, हमें भोजन खिलाओ। पांचों पांडव थरथर कांपने लगे। वे द्रौपदी के पास आए और बोले, हे द्रौपदी, क्या तुमने भोजन कर लिया? तो द्रौपदी ने हामी भर दी। पांडव द्रौपदी से बोले, हे द्रौपदी, हमारे द्वार पर दुर्वासा मुनि अपने 1,000 शिष्यों के साथ भोजन करने के लिए आए हैं। अब हम उन्हें क्या खिलाएंगे? अगर हमने उन्हें नहीं खिलाया तो हमें श्राप दे देंगे। तो द्रौपदी ने कहा, आप दुर्वासा मुनि से कहिए कि वे स्नान करके आए, तब तक भोजन बन जाएगा। पांडवों ने ऐसा ही किया। इधर द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे द्वारका के नाथ, हे मधुसूदन, आपके हाथ में हमारी इज्जत है। अब आप ही हमारी रक्षा करें। उधर द्वारका में रुक्मिणी जी श्री कृष्ण भगवान को भोजन परोस रही थी। बीच में ही कृष्ण भगवान भोजन की थाली से उठकर खड़े हो गए। तो रुक्मिणी ने कहा, हे नाथ, मुझसे क्या भूल हो गई जो आज भोजन किए बिना ही उठ गए? कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, हे प्रिय, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। मुझे मेरा भक्त याद कर रहा है, मुझे उसके पास जाना होगा। तभी कृष्ण भगवान द्रौपदी के पास प्रकट होकर बोले, हे द्रौपदी, कैसे याद किया? मैं भोजन करने बैठा ही था कि तुमने मुझे बुला लिया। अब तुम मेरे लिए भोजन लेकर आओ। तो द्रौपदी बोली, हे भगवान, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं। दुर्वासा मुनि मेरे द्वार पर अपने शिष्यों को लेकर भोजन करने आए हैं। अब आप बताइए मैं क्या करूं? तो कृष्ण भगवान ने द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी, तुम अच्छे पात्र लेकर आओ। तो द्रौपदी बोली, भगवान, पात्र जो आज मैंने मांज कर रख दिया। तब भगवान ने कहा, हे द्रौपदी, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। तो द्रौपदी अच्छे पात्र लेकर आई। पात्र में तुलसी की एक पत्ती चिपकी हुई थी। कृष्ण भगवान ने उस तुलसी की पत्ती को खाकर डकार ले ली। त्रिलोकीनाथ के डकार लेते ही उधर दुर्वासा मुनि और उनके सभी शिष्यों का पेट भर गया। उन्हें भी डकार आने लगे। फिर कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, तुम दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों को भोजन पर बुलाकर लाओ। युधिष्ठिर दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों को भोजन पर बुलाने गए। तब युधिष्ठिर ने उनसे कहा, हे ऋषिवर, आप भोजन करने के लिए चलिए, भोजन तैयार है। तो दुर्वासा मुनि बोले, हे वत्स, हमारा सबका पेट भर चुका है। और पांडवों तथा द्रौपदी को आशीर्वाद देकर सभी चले गए। जहाँ त्रिलोकी का पेट भरता है वहाँ सभी का पेट भर जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है और यह सच भी है। इस तरह आज हमने चातुर्मास का 20वां अध्याय सुना। यह अध्याय हमें चातुर्मास में प्रकृति के महत्व, दान की महिमा, कर्म के सिद्धांत और भगवान की असीम कृपा को दर्शाता है।
द्रौपदी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और शरणागति से भगवान कैसे असंभव को भी संभव कर देते हैं, अपने भक्तों की लाज रखते हैं। प्रिय भक्तों, आशा करती हूँ यह कथा आपको बहुत ही पसंद आई होगी। मेरे साथ इस चैनल पर बने रहिए। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए चातुर्मास महात्म्य की जय, बोलिए धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। प्रिय भक्तों, आज की कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए। मिलेंगे अगली वीडियो में चातुर्मास कथा अध्याय 21 के साथ।